अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। मेरे साथ मौजूद हैं साबका कायद हज़ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी साहब। जानते हैं इनकी क्या राय है महंगाई के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी राय तो बड़ी सादा है, ये इम्पोर्टेड को हटाओ, महंगाई मिटाओ। इससे कि इन ने नारा दिया था कि हम महंगाई मिटाने निकले हैं, और जितनी महंगाई इन्होंने अपने इन 3 हफ्तों में कर दी, पूरे पाकिस्तान ने कभी ऐसी महंगाई देखी नहीं पिछले 70 साल में। इसके बाद भी इनको शर्म नहीं आती। थोड़ी सी शर्म होती, थोड़ी हया होती तो क्या करना चाहिए था? रिज़ाइन करके इलेक्शन करवा देने चाहिए थे, लेकिन इनमें तो है ही नहीं। ये हैं लुटेरे। ये इन्होंने हुकूमत ली है नैब का कानून तब्दील करने के लिए, इन्होंने हुकूमत ली है अपने आप को केसेस से बचाने के लिए, इन्होंने हुकूमत ली है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट को हक ख़त्म करने के लिए। सर एक चीज़ और है, जब पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज़ करने का टाइम आया तो बाज़ हलकों में ये बात भी ज़ेर गर्दिश की थी कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ाए नहीं जाएंगे और हुकूमत जो है वो छोड़कर जो मौजूदा है ये चली जाएगी। लेकिन जैसे ही पेट्रोल प्राइस इंक्रीज़ हुए तो ये इस बात का खुला मैसेज था कि हम कहीं नहीं जाने वाले। मैं नहीं समझता, ये आका का हुक्म था। जब आका का हुक्म आता है तो ग़ुलाम को तो कहना पड़ता है जी हजूर। माजी में देखा नहीं था, उन्होंने कहा तुम्हें ज़मीन दो, हम ड्रोन के हमला करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी हजूर। कितने हमले हुए नवाज शरीफ के ज़माने में? अच्छा भाई, उससे पहले कौन था? आसिफ जरदारी। उससे क्या कहा? ड्रोन के लिए हमें भेज दो। उसने क्या कहा? जी हजूर। अब देखिए 3 साल से हम मेहनत कर रहे फैटफ के लिए, जब ग़ुलाम आ गए जिन्होंने कुछ नहीं किया, हमें एक पॉइंट पे रोका रखा था। ये इनकी ग़ुलामी का सबसे बड़ा सबूत है कि आका खुश हुआ है, वो साजिश साबित हो रही है। आका कौन है सर? हैं? आका कौन है? अमेरिका। साबका रुकन कौमी असम्बली फ़हीम खान साहब ये काफ़ी सरगर्म रहे। कप्तान के ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी बैकफुट पे नहीं गए। इनसे जानते हैं कि खान साहब की कॉल पर जो महंगाई के खिलाफ कराची में एहतजाज में शिरकत करने के लिए आए, तो इनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई। देखिए जी, सबसे पहले बुनियादी सवाल ये कि ये हुकूमत आई क्यों थी। इनका तो नारा ये था कि महंगाई हो रही है, महंगाई ख़त्म करे, महंगाई मुकाओ। मार्च ये करते थे। 2 रुपये पेट्रोल, मुझे आज भी याद है जब 2 रुपये पेट्रोल इंक्रीज़ हुआ था, इन्होंने यहाँ से लेके इस्लामाबाद तक मार्च लेके गए थे। अभी ये कहाँ हैं? 86 रुपये इन्होंने पेट्रोल पे महंगा कर दिया। ये मेरे ख्याल से कोई 300 रुपये तक जाएगा। तो ये ग़ुलाम हुकूमत है, इनकी मॉरल कोई ग्राउंड नहीं है। ये अपने चक्कर में आए थे, नैब के कानून ख़त्म किए, अपनी जायदादें बचाने के लिए, अपने जो बैंक बैलेंस है वो बचाने के लिए गए। इनको क्या गरज पाकिस्तानियों से? मैं कहता हूँ निकले ज़रा। ये कहते थे अंडे पड़ेंगे, मैं कहता हूँ निकले ज़रा। आपको फ़हीम भाई लॉन्ग मार्च हुए, उसका हुकूमत पे असर नहीं पड़ा। आप क्या समझते हैं कि एहतजाज करने से हुकूमत पर ये एहतजाज इस तरह के जो महंगाई के ख़िलाफ़ हो रहे हैं असरअंदाज हो सकते हैं? हालांकि जब आपकी हुकूमत थी तो 4 से 6 दफ़ा महंगाई के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च हुए हैं। देखिए जी, हमारी जब हुकूमत थी तो वो एहतजाज करने का कोई जवाज़ नहीं बनता था। तब भी वो सिर्फ अपनी मफाद के लिए एहतजाज करते थे। हम एहतजाज करते, हमारा कानूनी आइनी हक है हम एहतजाज करें, हम पुरअमन एहतजाज करते। आपने देखा हमने कॉल दी इस्लामाबाद में, हमारे ऊपर शेलिंग की गई, वहाँ फैमिलीज़ थी, मैं ख़ुद वहाँ मौजूद था। वहाँ स्टेट फायर किए गए, हमारे 2 कारकुन शहीद किए गए। राना सनाउल्लाह जो है ये मूछे बढ़ा के जो ताव दे के धमकियाँ देता है पाकिस्तान के लोगों को, इंशाल्लाह इसको असम्बली के अंदर इसी मूछों से पकड़ के न घसीटा। मेरा नाम फ़हीम नहीं। अब तो सुनने में आ रहा है कि राना साहब को राना साहब को तब्दील किया जा रहा है। सर ये तब्दील भी करेंगे, इनकी अखलाकी जुर्रत नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं साबका रुकन कौमी असम्बली आफ्ताब जहांगीर साहब। ये भी खान के एक दबंग खिलाड़ी हैं। खान साहब की कॉल पर कराची में एहतजाज के लिए पूरी कराची कैबिनेट के साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर महंगाई दिन ब दिन डबल होती जा रही है। 100 वाली चीज़ 200 में होने की बजाय 300 रुपये की होगी। क्या आप राय रखते हैं इस हवाले से? बहुत शुक्रिया जी आप उर्दू पॉइंट का कि जिसने मेरी राय लेने की कोशिश की। देखिए मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने हमें 4थी मंजिल से गिराया था और ये सोच रहे थे कि हड्डियाँ पसलियाँ टूट जाएंगी खान साहब की और इनके साथियों की और चेहरा वेरा बिगड़ जाएगा। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि उन्होंने जब नीचे फेंका तो नीचे एक जंपिंग पैड पड़ा था। वो 4थी मंजिल के बजाय 8वीं मंजिल पे हम चले गए। देखिए हमें ये नहीं पता था। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरा सोचने का अंदाज़ ज़रा डिफरेंट है। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ अपोजिशन का कि उसने हमें ये मौका दिया। वो लोग जो कभी निकलते नहीं थे अपने घरों से, मैंने अभी देखा है कि मेरे ख्याल में सर अगर आप अपोजिशन को मौका देने चाहते हैं तो फिर ये एहतजाज, ये लॉन्ग मार्च, फिर इन चीज़ों का क्या फ़ायदा? आप लोग आराम से घर में बैठ जाएं, उनको मौका देते रखें। नहीं, यही तो बात है
कि अभी मैं जो बात कर रहा था आपसे कि मैंने अभी एक खातून को देखा, उसके पास 3 महीने का बच्चा गोद में लेकर वो आई है। आम हालात में कराची में लोग निकलते ही नहीं है। अभी आपने 240 का इलेक्शन देखा, 8.5% वोट कास्ट हुआ है और अगर पीटीआई होती तो इसका ग्राफ कितना ज़्यादा होता। लोगों ने, जो लोग पहले डर और खौफ के मारे रोडों पे नहीं आते थे, अपनी फैमिलीज़ को नहीं लेकर आते थे, अब वो भी बाहर निकल गए। अब सही इनकलाब शुरू होगा। अब इंशाअल्लाह ताला जब इलेक्शन होगा, चाहे वो इस साल में हो चाहे अगले साल हो, जब भी इलेक्शन होगा आप ये देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होगा और 2/3 अक्सरियत से आएगा और वो एक बहादुर शख्स उस मुल्क में वो तब्दीली लाएगा जिसका ये मुल्क वो रखता है, हक रखता है। ओके जी, ओके सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।